नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल के मालदा स्टेशन पर आने से पहले क्या सीन होता है, गरीबों पर क्या जुल्म किया जाता है, जिसके बाद टीएमसी ने पीएम मोदी को टारगेट पर लिया है और सवाल पूछा है कि क्या पीएम मोदी के फोटो सेशन के लिए गरीबों पर ऐसे लाठियां चलाई जाएंगी, क्या गरीबों को ऐसे पीटा जाएगा। पूरी कहानी आपको बताते हैं, जिसे लेकर सियासत गर्म हो गई है। एक वीडियो शेयर किया है टीएमसी ने। पीएम मोदी ने मालदा स्टेशन पर आज देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हालांकि यह भी कहा गया कि पहले यह ट्रेन बिहार से चलनी थी। उसके बाद कई लोग कटाक्ष भी करते हैं कि बिहार से नहीं चल पाई, बिहार में चुनाव बीत गया, तो चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाला है तो पश्चिम बंगाल से हरी झंडी दिखा दी। तो क्या चुनाव देखकर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाती है, यह भी सवाल उठा है। कई विपक्षी नेता कटाक्ष कर रहे हैं कि मोदी सरकार के मंत्रालय क्या चुनाव के शेड्यूल के आधार पर उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम तय करते हैं। पीएम मोदी ने मालदा से जब हरी झंडी दिखाई तो उससे पहले क्या होता है, जिसे लेकर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी के आने से पहले का यह वीडियो बताया है टीएमसी ने, जहां पर मालदा स्टेशन पर सुरक्षा बलों के जवान आते हैं और क्या करते हैं जरा देखिए, जिस पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। ये देखिए, एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है। तो ये वीडियो शेयर किया है टीएमसी ने, जहाँ एक गरीब पर लाठियां चलाई जा रही हैं और उसे वहां से भगाया जा रहा है। अब टीएमसी इसे लेकर क्या कहती है। टीएमसी ने पोस्ट किया है, पीएम मोदी पर टारगेट किया है कि मोदी के वेलकम के लिए गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है। क्या कहा टीएमसी ने, इसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता देते हैं। टीएमसी ने कहा कि चूंकि प्रचार मंत्री आज पश्चिम बंगाल आ रहे हैं तो हमें यह पूछना ही होगा, क्या नरेंद्र मोदी भारत के गरीबों का स्वागत इस तरह करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका फोटो सेशन साफ सुथरा रहे और उसमें कोई खलल ना पड़े। केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करके वंचितों को डराया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और धक्के मारकर हटाया जा रहा है। यही मोदी के शासन की असलियत है। इंसानियत से ऊपर दिखावा, सेवा से ऊपर तमाशा। मोदी के भारत में नैरेटिव स्टेज मैनेज किए जाते हैं, कैमरों की पहरेदारी होती है और गरीबों को नागरिक नहीं बल्कि रुकावट समझा जाता है। यहाँ कैमरों की सुरक्षा होती है, जनता की नहीं। तो वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी ने सवाल उठाया है कि पीएम मोदी के साफ सुथरे फोटो सेशन के लिए गरीबों पर आखिरकार लाठियां क्यों चलवाई गई, सुरक्षा बल के जवान भेजकर प्लेटफॉर्म को साफ क्यों कराया गया। क्या गरीबों से बीजेपी सरकार को, पीएम मोदी को इतनी दिक्कत है, ये सवाल उठाया है टीएमसी ने। इसके अलावा कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि भारत में जो रेल सेवा का विस्तार हो रहा है, तो क्या ऐसी ट्रेनों पर ही पीएम मोदी का ध्यान है जो गरीबों की पहुंच से थोड़ी बाहर नजर आती हैं। वंदे भारत एक के बाद एक चलाई जा रही, अच्छी बात है, वंदे भारत चलाने में कोई बुराई नहीं है। इस बात की सबको तारीफ करनी चाहिए, कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए अगर भारत की ट्रेनें वर्ल्ड क्लास हो रही हैं, लेकिन बजट में होना चाहिए, गरीब और मिडिल क्लास के बजट में होना चाहिए। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अगर किराए की बात करें, जो ट्रेन चलाई गई है, जो हावड़ा से गुवाहाटी की ट्रेन चलाई गई है, उसके किराए में और जो साधारण ट्रेनें हैं वंदे भारत के अलावा जो AC 3 का किराया है, उसके किराए में भारी अंतर है, 60-70% का अंतर है। तो क्या ये अंतर होना चाहिए, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ट्रेन चलाइए लेकिन आम आदमी की पहुंच में चलाइए। ऐसा नहीं कि सब कुछ पैसे वालों के लिए होना चाहिए। भारतीय ट्रेनों में गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी बिना जेब पर ज्यादा बोझ महसूस किए सफर कर सके, इस तरह रेल सेवा का विस्तार होना चाहिए। ये कई लोग डिमांड करते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है। मोदी राज में लगातार ट्रेनों का सफर महंगा होता जा रहा है और गरीबों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। चाहे छठ का त्योहार हो, चाहे वैसे आम आदमी को छुट्टियों में घर आना हो, जब परिवार के साथ कोई ट्रैवल करता है तो उसे जरा पूछ कर देखिए कि मोदी राज में इस महंगे किराए ने जेब पर कितना असर डाला है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं। पीएम मोदी के आने से पहले क्या फोटो सेशन के लिए इस तरह प्लेटफॉर्म को खाली कराना चाहिए। चलो, प्रोटोकॉल होता है तो फिर यह दिखावा क्यों किया जाता है कि पीएम मोदी आम यात्रियों से भी मिलते हैं, कभी मेट्रो में, कभी वंदे भारत में यात्रियों से भी हालचाल पूछते हैं। तो ये क्या सारा मैनेज होता है, क्या ये इवेंट मैनेजमेंट का खेल होता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।